हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपने लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब से 2014 से बीजेपी पार्टी आपकी पावर में आई है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बहुत ही ज्यादा सपोर्ट में रही है। और इसी डायरेक्शन के अंदर उन्होंने अपना एक नेक्स्ट स्टेप और ले लिया है। आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं तो ओपीएम कल्टीवेशन, तो ये जो आपका वर्ल्ड है, ओपीएम का मीनिंग होता है अफीम, और इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो आपके वर्ल्ड के अंदर बहुत सी ऐसी कम कंट्री हैं जो इसको प्रोड्यूस करती हैं लीगली, और इंडिया उन्हीं कंट्रीज में से एक है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अब तक इसकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो आपकी हाईली सेंट्रलाइज थी। इसको टोटली जो आपकी गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्री है या जो गवर्नमेंट ओन्ड है, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंट्रोल करती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने गवर्नमेंट ने आपका जो ओपीएम कल्टीवेशन है उसके अंदर फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी की जो एंट्री है उसको अलाउ कर दिया है, और वो आपकी प्राइवेट एंटिटी बनी है बजाज हेल्थ केयर। तो आप देख सकते हो कि बजाज हेल्थ केयर इज द फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी टू एंटर हाईली रेगुलेटेड ओपीएम प्रोसेसिंग सेक्टर। आप और भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो, तो उसके अंदर वही बोला गया है कि जो बजाज हेल्थ केयर है वो आपकी जो टाइटली रेगुलेटेड है, आपका जो ओपीएम बिजनेस है इसके अंदर एंट्री किया है। और ये ओपीएम बिजनेस को यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव बोला गया है। ल्यूक्रेटिव का मीनिंग क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इसी ओपीएम से आपका जो अफीम है या जो आपका जो ड्रग्स के तौर पे जो आपका बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है, तो वो भी आपका प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका आपका जो इलीगल व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा होता है इंडिया के अंदर, और इसको यूज करने वाले की नंबर्स भी हमारे इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज्यादा आपको मिलती है। तो इसीलिए इसको एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस भी बोला गया है। तो जब मैं इस टॉपिक के बारे में आपका सर्च कर रहा था तो वहां पर मेरे को क्या देखने को मिला, एक कमेंट लिखा था, और उस कमेंट के अंदर क्या बताया गया था कि जो आज के दिन हमारा इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही ज्यादा डाउन आ गया है। तो अगर इंडिया अब ज्यादा से ज्यादा ओपीएम को प्रोड्यूस करेगा तो उससे वो क्या रहेगा, हाई रहेगा इंडिया, तो खुश रहेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी उस रैंक के अंदर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया है, क्योंकि पता है कि जो प्राइवेट के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बेटर होती है। तो ये आपका एक बस हंसी मजाक के लिए आप वो मान सकते हो, एक कमेंट था, तो अगर आप इसको सीरियसली मत लेना। अब एक्चुअली हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेप लिया है तो उसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि गवर्नमेंट ने अपने 2 टेंडर के अंदर अवार्ड किया है इस कंपनी को, जिसके अंदर बोला गया है कि अब आगे से आप जो है ओपीएम ड्राइव्ड एल्कलॉइड और आपका जो एपीआई है, एपीआई का मीनिंग होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये दोनों के दोनों अब ये कंपनी है वो अपना प्रोड्यूस करेगी, और प्रोड्यूस करके जो आपके ये एल्कुलाइड है और जो ये एपीआई है, इससे हम बहुत से जो आपके मेडिकली जो आपके पेन किलर आते हैं या आपकी जो कफ सिरप आते हैं, और इवन ये बोला गया है कि जो कैंसर के लिए जो आपकी मेडिसिन आती हैं तो उनके अंदर भी इसका यूज होता है। अब तक हम क्या करते थे, इन चीजों को बाहर से हमारा इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि ये जो है चीजें, इनको अगर हम इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करें तो वो हम कहीं ना कहीं हमारा जो इंपोर्ट का जो आपका लोड है उसको कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का अपना जो व्यू है वो आपको इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसको स्टेप को आगे लिया है। अब जो गवर्नमेंट आपकी जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने बोला है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम इसको गुजरात के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और गुजरात के अंदर भी आपका एक प्रॉपर जगह है जो है आपका सावली, ये आप देख सकते हो। और ये जो टेंडर है ये आपका 5 साल तक इस कंपनी के पास रहा है। और अगर कोई बंदा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको पता भी होगा कि जो आपका बजाज हेल्थ केयर है इसके जो शेयर प्राइसेस हैं वो जब से इसको टेंडर मिला है तो वो कहीं ना कहीं उसकी डबल हो गए इसके शेयर प्राइसेस। तो ये आपका पता होना चाहिए। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ये ओपीएम के अंदर जो ये आपका पॉपी फील्ड है उसके अंदर एक्चुअल होता क्या है। कि जैसे देखो हम इसको फसल को ग्रो करते हैं तो पहले इसके ऊपर फ्लोर आता है, फ्लोर होगा, ये आपका फूल आपको दिखाई दे रहा है। बाद में ये जो आपका फूल है ये आपका ये देखो इस पोपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस पोपी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर से ये देखो आपका ये सीड निकलता है, ये आपका बीज है, और ये देखो आपके बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली इन्हीं बीज को हम क्या करते हैं, ऑपरेट करके इनसे जो एल्कलॉइड है या फिर आपके जो अदर एपीआई मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो आपका ओपीएम पॉपी है वो कहीं ना कहीं आपका 80% जो आपका एल्कलॉइड को कंटेन करता है, और इस एल्कलॉइड को हम क्या कर सकते हैं, मॉर्फिन, सिडाइन, थिबाइन और ऑक्सीडोसिन, ये आप मतलब अगर इनके नाम याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एल्कलॉइड देख सकते हो। तो उससे हम ये अदर अदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मॉर्फिन से हम क्या कर सकते हैं, पेन किलर बना सकते हैं,
कोडाइन, इससे हम कफ सिरप बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो पेन रिलीविंग भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मिसयूज है वो भी हमारे को देखने को मिलता है। तो आपकी जो हीरोइन होगी या फिर आपके जो अदर जो एडिक्टिव प्रोडक्ट हैं या जो इलीगल नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो भी इससे बनाई जा सकती हैं। और वो देखो कैसे बनती हैं। आपने जो ये पॉपी फील्ड है इसको बाहर निकाला, निकालने के बाद हमने इसको क्या किया, इसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद इसके अंदर बहुत से आपके अदर एसिड को हमने इसके अंदर ऐड करके उसको जब हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो हीरोइन पाउडर है वो आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप देखते हो तो जो 800 टन आपका जो ओपियम जम है, ये वाला जो 800 टन है, तो इस 800 टन से हम कहीं ना कहीं इसको गर्म करने के बाद आपका जो फाइनली जो आपका निकल के आता है एल्कलॉइड जो प्रोडक्ट है वो आपका सिर्फ 60 से लेके 90 टन है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आप 10% इसको बोल सकते हो कि जब 800 टन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे, तो उसके बाद हमारा सिर्फ क्या होगा, 80 टन ही अप्रोक्सीमेटली वो आपका बाहर निकल के आता है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका जब से मुगल एम्पायर है तो तब से आप देख सकते हो कि इसकी जो ओपियम की खेती है वो हमारे इंडिया के अंदर की जाती है। और यही आपका मुगल टाइम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम होता था जो वो ट्रेड करते थे चाइना और अदर ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। जैसे जैसे टाइम निकलता गया आपको पता है मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन होता गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या किया था, कंप्लीटली इसकी जो मोनोपोली है जो कल्टीवेशन की उसको अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद हमारे को आजादी मिली थी, और आजादी के बाद से जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही इसके कल्टीवेशन को आपका हमेशा कंट्रोल में रखे हुई है। और उसके लिए उसने अलग अलग आपके एक्ट बनाए थे, ये आपके ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878, उसके बाद डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, और उसके बाद हम देख सकते हैं तो ये सारे आपके बिफोर इंडिपेंडेंस बने हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आपका जो आपका एक्ट निकल के आता है वो है आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट, और ये आपका 1985 के अंदर आया था। तो आज के दिन इंडिया के अंदर जो भी हम इस ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं वो सारा का सारा हम इसी एक्ट के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। और इस एक्ट के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जो आपका इंडिया के अंदर है ओपियम प्रोडक्शन है या ओपियम की जो कल्टीवेशन है वो आपकी प्रोहिबिटेड है, सिर्फ और सिर्फ जब तक आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है ये आपका किसी को एक लाइसेंस इशू नहीं करता है। अगर ये आपका लाइसेंस इशू करता है किसी आपके फार्मर को तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कहीं पर भी अगर आप इसको प्रोड्यूस करते हो तो वो आपका इलीगल माना जाएगा। और इसी चीज के लिए आप देख सकते हो तो इसके अगर आप इस एक्ट को थोड़ा सा डीपली जाके देखोगे तो वहां पर बताया गया है कि जो आपका फार्मर है वो कितनी पर ईयर है, वो कितनी क्रॉप है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद उसके अंदर बताया गया है कि आपका जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर है वो अपना जो लाइसेंस है उसके थ्रू वो मैक्सिमम कितने एरिया के अंदर उसको कल्टीवेट कर सकता है, कितना वो मैक्सिमम यील्ड उससे ले सकता है, और उसको प्रॉपरली आपका मॉनिटर किया जाता है आपका सैटेलाइट के थ्रू, स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा सैटेलाइट इमेज के थ्रू कि ये आप जो हमारा है उसको वो इलीगली तो कहीं पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और उसके अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन आपके 3 ही स्टेट ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, सेकंड है आपका राजस्थान और तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश। इन 3 स्टेट के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपका जो ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है इसने लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया हुआ है आपका। और उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहते हो तो जो आपका जितना भी अभी प्रोड्यूस होगा आपका पॉपी फील्ड उसको सारे के सारे को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है वही प्रोक्योर करेगी। प्रोक्योर का मीनिंग क्या है, उसको सारे को यही खरीदेगी, और खरीदने के बाद वो क्या करती है सारे ओपियम पॉपी को फार्मर से खरीद के वो आपका GOAW की फुल फॉर्म क्या है आपका गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड वर्क, तो ये यहां पर बेच देती है। ये आपकी फैक्ट्री है, ये 2 फैक्ट्री है आपकी। फर्स्ट फैक्ट्री आपकी गाजीपुर के अंदर, ये यूपी के अंदर देखने को मिलेगी आपकी, और दूसरी आपकी नीमूच के अंदर, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। तो उसके ऊपर जो फाइनल आपकी जो प्रोसेसिंग है, जो आप फर्दर प्रोसेसिंग है जहां से उससे आपके पॉपी फील्ड से एल्कलॉइड निकाला जाएगा और उससे मेडिकल यूज के लिए जो भी आपकी दवाइयां बनाई जाती हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो क्या है आपका कि जो ये आपका नार्कोटिक्स ब्यूरो है और जो GAAW है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो नॉर्मली बच्चों के माइंड में यही आएगा कि इनके लिए जो आपकी मिनिस्ट्री होती है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आपका हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है आपका, या फिर आप और कोई ना कोई आपका ऐसा माइंड के अंदर आपको मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, आपको हमेशा लगेगा कि वही मिनिस्ट्री होगी। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों के दोनों आपके जो डिपार्टमेंट है ये आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है ये आपका। तो आपके जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आप इसको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं दोनों के दोनों। तो ये आपको बताया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 ही कंट्री ऐसी हैं जहां पर आपका
प्रोड्यूस किया जाता है लीगली। और वो 12 कंट्री आपकी कौन कौन सी है? मैक्सिको, कोलंबिया, उसके बाद आप ये देखो गोल्डन क्रिस्टेंट बना हुआ है। गोल्डन क्रिस्टेंट के अंदर क्या क्या है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों के तीनों देश। और एक है आपका गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आपका कौन कौन आता है? बर्मा, थाईलैंड और उसके बाद है वियतनाम। ये तीनों के तीनों यहाँ पे आते हैं और वो आपके आते हैं गोल्डन क्रिस्टेंट के अंदर। तो ये आपकी कुछ कंट्री है जहां पर इसको मेडिकल यूज के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखते हो तो ये बोला जाता है 70 to 80% आपका जो ओपीएम है, अफीम है, वो आपकी अफगानिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है। और जब से 2017 का ये आपको डाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब से आपको पता है आज के दिन आपका तालिबान पावर में आ गया है अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान के आने के बाद इसके अंदर आपका बहुत ही ज्यादा आपको हाई देखने को मिल रहा है इसका प्रोडक्शन। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका म्यांमार, और थर्ड है आपका मैक्सिको जो सबसे ज्यादा ओपीएम को प्रोड्यूस करती है। और जो बाकी बचा हुआ है उसको पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो मिला के प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपका आज का डिस्कशन। अगर चीजें आपको पसंद आती है तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।